बच्चों यहां पर क्वेश्चन है कि 0.001 बार को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पर P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम यहां पर करते हैं कि इस चीज को पहले x मान लेते हैं। जो ये नंबर दिया है मुझे उसे हम क्या मान लेंगे, x। माना x बराबर 0.001 बार, इससे मैंने क्या मान लिया, x। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है बार का, ये होता है कि 0. ये जो तीनों चीज है ये रिपीट हो रही है, 001 001 ऐसे रिपीट हो रही है और चलती जा रही है। तो बच्चों इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां पर हमने समीकरण इसे 1 मान लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को 1 को 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से मैं क्यों गुणा कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों यहां पर ये देखिए कि जो डेसिमल से पहले है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मान लो रिपीट हो रही है, और यहां पर डेसिमल के बाद सारी चीजें रिपीट हो रही है। तो यहां पर कितनी चीज रिपीट, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर, अब बच्चों 1000 से ही क्यों किया आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहां पर मैंने 1 2 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 3 जीरो लग गई, यानी कि 1000 हो गया। अब बच्चों यहां पर समीकरण 1 में x है तो इसे पहले 1000 से गुणा कर देते हैं, फिर बराबरे। अब बच्चों इसका काम आपका पूरा हो चुका है, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 गुणा 0.001 001 001, यहां पर ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों 1000 की x से गुणा तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा बराबर। जब इससे 1000 से आप गुणा करोगे तो जो ये डेसिमल है तो ये 1 2 3 स्टेप राइट हैंड साइड चला जाएगा, 1 2 3, यानी कि ये यहां से यहां आ जाएगा। तो अब इसका मतलब यहां पर क्या आ गया, 0.001 यहां पर ये 001 और 001। अब बच्चों क्या है कि यहां पर ये 2 बार जोड़ा लिखा गया, मगर ऊपर मेरा कितनी बार है, 1 2 3, तो इसीलिए आप नीचे भी 3 बार ही लिख दो और ऐसे डॉट सो ऑन कर दो और ये समीकरण हो गया 2। अब इसका जैसे बच्चों ये 001 है, इसका कोई मतलब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर लिख दिया। फिर भी हम इसे यहां पर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको 1.001 001 001 और इसे समीकरण 2 दे लो बच्चों। यहां पर ये समीकरण 2 नहीं, इसे समीकरण 2 दे, 2 नंबर दे दिया। अब बच्चों समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, में से समीकरण 1 को घटाने पर अब बच्चों समीकरण 1 क्या है, यहां पर क्या बच्चों ये x है तो x लिख दिया, फिर बराबरे है बराबरे लिख दिया, और फिर ये चीज। अब मैंने कहा था बच्चों इसका काम पूरा हो चुका है तो इसे भूल जाओ। अब ये लिखेंगे, वो सॉरी पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 ये है बच्चों हमारा, पहले समीकरण 2 लिखना है क्योंकि समीकरण 2 में से ही सबट्रैक्ट करना है। ये 1000x, फिर यहां पर 1.001 001 001 और ऐसे डॉट। अब समीकरण 1 यहां पर इसके नीचे x इक्वल के नीचे इक्वल,
यहाँ डॉट के नीचे डॉट, यहाँ पर 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसे आपने ये लिख दिया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, एक में से एक गई 0, 0 में से 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर ऐसे सब 0 आ जाएगा, और यहाँ एक में से 0 गई बच्चों 1, ये इक्वल, और यहाँ पर x का मतलब है 1x। अब बच्चों 1000x में से 1x गया तो कितने रह जाएंगे? 999x। आपको ये x भी लिखना है, क्योंकि कई बच्चे गलतियां करते हैं कि x को भी काट देते हैं, यहाँ पर 999 लिख देते हैं, जो होगा गलत। और वो इस तरीके से है कि बच्चों अगर 1000 सेब में से आपने एक सेब खा ली तो कितनी रह गई? 999। मगर अगर मैं ये बोलता हूं केवल 999 तो वो होगा गलत आंसर। 999 सेब बचेंगी बच्चों, 999 अकेला नहीं बचेगा, तो हमें पूरा बोलना होगा 999 सेब। तो अब बच्चों यहाँ पर जो ये डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बाद ये सब 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर 999x बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसे छोड़ दूंगा। यहाँ पर अब x का जो यहाँ पर बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, तो वो कहाँ चला जाएगा? 1 की डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/999। तो बच्चों इस तरीके से 0.001 बार को आप क्या लिख सकते हो? 1/999। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को p/q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।